तो बच्चों एक छोटा सा टॉपिक हम और देखेंगे कि जो हमने ऑक्सीडेशन नंबर को देखा उसके टर्म में हमने रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को डिफाइन किया। तो एक वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में मैं बता रही थी कि ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी फ्रैक्शनल। तो फ्रैक्शनल तो कैसे आ जाएगा, मतलब कोई कैसे 3/2 चार्ज को दे देगा, ले लेगा, नेट भी कैसे देगा, मतलब तो दैट इज़ नॉट एक्चुअली पॉसिबल। तो फ्रैक्शनल उसका मैथमेटिकली आ जाता है। देखो ये कुछ मैंने एग्जांपल्स नोट किए हैं, तो इससे हम समझ सकते हैं। पैराडॉक्स समझते हो एक तरीके से, मतलब पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। पैराडॉक्स किसका देख रहे हैं हम? फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर्स का। मतलब एक तरीके से उसकी क्या विडंबना है, ठीक है, उसके पीछे चक्कर क्या है कि कैसे आया हमारा फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर निकल के। देखो मैथमेटिकली हमारा आ गया, जैसे पहले इसमें देखो Br3O8 में x का 16/3 आ गया, बट 16/3 तरीके से कोई चार्ज कभी लेना देना नहीं होगा। तो वो 16/3 तो जस्ट आ गया है मैथमेटिकली, पर एक्चुअल में इस तरीके से चार्जेस का लेना देना नहीं हुआ है। तो कैसे हुआ है उसको हम हमेशा, कभी भी फ्रैक्शनल अगर ऑक्सीडेशन नंबर है ना बेटा, तो उसको हम हमेशा समझ सकते हैं उस कंपाउंड के, उस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर से, ठीक है। तो बिना स्ट्रक्चर को जाने हम कभी भी फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर की एक तरीके से एक्सप्लेनेशन, उसकी क्लियर, उसके पीछे रीजन क्या है वो नहीं देख सकते, ठीक है। तो हम Br3O8 का देखो बेटा ये स्ट्रक्चर होता है, तो इसमें 3 Br ऐसे अरेंज होते हैं। ध्यान से देखोगे बेटा, ये कलर अलग ले लेते हैं ताकि तुम्हें थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखो बेटा यहाँ ध्यान से देखो कि ये हमारा Br, ये जो कोने वाले 2 Br हैं तो 3 ऑक्सीजन्स के साथ डबल बॉन्ड बनाकर बंधे रहते हैं। तो 3 ऑक्सीजन्स की वजह से -2 चार्ज ये लेगा, -2 ये लेगा, -2 ये लेगा, तो इस ब्रोमीन पर कितना बचेगा? +6। ऐसे इस ब्रोमीन पर भी कितना बचेगा? +6। पर जो बीच वाला ब्रोमीन है उसने 2 इसको दिए, 2 इसको दिए। अब इधर ब्रोमीन के साथ जस्ट शेयरिंग की, तो वो हुई एग्जैक्ट शेयरिंग ब्रोमीन ब्रोमीन के बीच में। तो इन दोनों की जो आपस में बॉन्डिंग है ना, यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, बिल्कुल नॉन पोलर तरीके से, बिल्कुल हमारी क्या हो रही है, 100% शेयरिंग है। तो इस ब्रोमीन पर, इस ब्रोमीन की वजह से कोई चार्ज नहीं आएगा, ना इसकी वजह से कोई चार्ज आएगा। समझ लो, इस ब्रोमीन पर जो भी चार्ज आएगा वो इन 2 ऑक्सीजन्स की वजह से आएगा जिन्होंने 2-2 बॉन्ड से खींचे हैं। तो इस सेंटर वाले ब्रोमीन पर होगा +4, कोने वालों दोनों पर होगा +6। तो ओवरऑल सब मिलाकर जब हम नेट एक एवरेज निकालेंगे तो वो आई है, बट एवरेज इज नॉट द एक्चुअल चार्ज, ठीक है। तो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी एग्जैक्ट हमारा एक तरीके से चार्ज को नहीं बताता है, मैथमेटिकली जस्ट निकल आता है। अगर एग्जैक्ट हमें उसके अंदर एटम्स के चार्जेस को देखना है तो हमें उसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। तो कुछ मेन एग्जाम्पल है, मैंने इसलिए इनके स्ट्रक्चर से तुम्हें बताई दूंगी, बाकी इसके अलावा एज इट इज कुछ नहीं आता। आता है तो जस्ट वो ऑक्सीडेशन नंबर पूछेगा, तुम सिंपली ऐसे ही निकालो जैसे हम निकालते हैं, ठीक है। ऐसे देखो C3O2 को देखो, इसमें X4/3 आएगा, बट अगर ध्यान से देखो तो ये इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जो एक कार्बन सेंटर में होता है वो 2, क्योंकि कार्बन से ही बंधा है तो उस वजह से इस कार्बन पर कोई चार्ज नहीं आएगा। तो सेंटर वाले ऑक्सीजन का 0 है, साइड वाले दोनों कार्बन का +2 है। तो इस स्ट्रक्चर से हम देख सकते हैं एक्चुअल में किसी पर भी फ्रैक्शनल चार्ज नहीं है, ठीक है। फ्रैक्शनल तरीके से कोई इलेक्ट्रॉन का लेना देना या चार्जेस का आना जाना नहीं होगा, ठीक है, वो जस्ट मैथमेटिकली हमारा निकल कर आया। ऐसे ही एक और देखो Na2S4O6, इसमें अगर हम देखें यहाँ पर देखो बेटा, तो यहाँ पर जो बीच वाला सल्फर है इस पर तो हमारा 0 चार्ज आ जाएगा, और इस सल्फर को देखो तो यहाँ पर एक ये इसको दे रहा है, 2 यहाँ दे रहा है, 2 यहाँ दे रहा है, ठीक है। तो इस सल्फर पर हमारा कितना आ जाएगा? +5, ठीक है। इस ये भी सल्फर बीच का ही है, इस पर भी 0 आएगा। इस सल्फर पे तुम देखो 2 यहाँ दे रहा है बेचारा, 2 यहाँ दे रहा है, 2 यहाँ दे रहा है, तो इस पर यहाँ क्या आ जाएगा? +5। और ये जो कोने वाला है ये जो ऑक्सीजन है बेटा, ठीक है, एक सोडियम से ले रहा है, एक सल्फर से ले रहा है, तो इस पे भी -2, इस पे भी -2, ऑक्सीजन सब पर ही -2 होगा। तो सल्फर का हमने जो निकाला फ्रैक्शनल कितना आया? 5/2। तो एक्चुअल में 5/2 नहीं है, ठीक है। एक्चुअल में 2 सल्फर के ऊपर +5 है और 2 सल्फर के ऊपर 0 है। तो एक्चुअल चार्ज हम स्ट्रक्चर से देख सकते हैं, जो उसका निकल कर आएगा वो हम नॉर्मली रूल से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर वो पूछेगा कि उसका फ्रैक्शनल कैसे आ रहा है, देन यू हैव टू ड्रॉ इट स्ट्रक्चर, जो कि इनमें से ही आता है और कोई ऐसे फर्दर नहीं आता।
वो जस्ट पर तुम्हें पता होना चाहिए बात कि फ्रैक्शनल एक्चुअल में कभी किसी का नहीं होता चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एक्चुअल में कंप्लीट ही होते हैं, बट हम निकालते हैं तो फ्रैक्शनल आ जाते हैं। जैसे कि देखो Mn3O4 में तुम निकालोगे तो मैंगनीज 8/3 तरीके से थोड़ा ना बेटा कभी भी चार्जेस को लेगी देगी। तो Mn3O4 में एक्चुअल में मैंगनीज अपनी 2 ऑक्साइड्स की फॉर्म में एक साथ कंबाइंड एक लेटिस में रहता है, मैंगनीज ऑक्साइड, ठीक है, और मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO और MnO2। तो MnO की फॉर्म में तो मैंगनीज का +2 चार्ज है और MnO2 की फॉर्म में मैंगनीज का +4 है। तो मिलाकर जब हम ऐसे रूल्स के अकॉर्डिंगली निकालते हैं तो वो हमारा 8/3 आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे हम इस चीज को एक टॉपिक छोटा सा बनाकर लिख सकते हैं जिसमें हम कुछ एग्जाम्पल्स को भी कर सकते हैं। तुम चाहो तो इसका यहाँ फोटो ले सकते हो और इनको ही एज इट इज नोट कर लेना। वैसे बुक में भी मैंने निशान लगा दी है, जैसे तुम्हें ठीक लगे वो कर लेना, ठीक है बेटा।